देखिए, ये हार जो है निश्चित रूप से बहुत बड़ी हार है, लेकिन चुनाव में ऐसे डिबेकल होते रहते हैं। हमने पुष्कर धामी जी को देखा, हार गए थे, मुख्यमंत्री थे, हार गए, ये डिप्टी सीएम हार गए। ये होता है, ये सेटबैक है, लेकिन कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पार्टी के भीतर की खींचतान हो। इसका कारण वो भी हो सकता है जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि जो आदिवासी वोटर शिफ्ट हुए हैं वो भी होता, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि तीनों स्टेट में एसटी जो सीट्स हैं उन पर बीजेपी ज़्यादा जीती हैं। और ये देखा गया है, जहां एसटी सीट्स जिसके पास ज़्यादा होती है उसकी सरकार बनती है। ये भी एक विश्लेषण का तरीका रहा है, तो ये भी दिखता है। तो इस पर तो मेरा यही कहना है। लेकिन हाँ, एक जब ये चुनाव नतीजे आते हैं तो हम इस बहाने बहुत बात बोलने लग जाते हैं, और इसमें थोड़े से अगर बोलचाल की भाषा में बोलें तो कोई थूके तो गलत नहीं, और कोई छींक दे तो बहुत गलत हो जाता है। छींक तो नेचुरल होता है, थूकना जानबूझकर होता है। तो लेकिन ये चीज़ें होती हैं। अब इस बहाने हम सुबह से देख रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को भी देख रहे हैं, प्रतिक्रिया भी सुन रहे हैं। राहुल गांधी पर सेंट्रिक हमले हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही। ठीक है, राजनीतिक हमले होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री पे भी तो हुए ना। प्रधानमंत्री को पनौती से लेकर ना जाने क्या क्या, और हर बार प्रधानमंत्री लेकिन मैं उदाहरण दे रहा था, इस जीत से मूर्खों का महाराज जस्टिफाइड तो नहीं हो जाएगा। इस जीत से वो बात तो जस्टिफाई नहीं हो जाएगी ना कि जब वोट देने जाइएगा तो एकदम फांसी लगाने के अंदाज में वोट दीजिएगा। ठीक है, जीते हैं, लेकिन इस वजह से सारी चीजें जस्टिफाइड नहीं होगी। वोट का अंतर, चारों स्टेट में दोनों पार्टियों को जो वोट मिले हैं उसका अंतर सिर्फ और सिर्फ अभी की स्थिति में, अभी पूरी गणना बाकी है, 1,59,000 है दोनों पार्टियों में। चाहे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबका वोट जोड़ लीजिए तो ये अंतर है। तो इस अंतर के रहते हुए आप कहेंगे पूरा साफ हो गया कांग्रेस उत्तर भारत से, तो ये सब नैरेटिव सही नहीं है, और ये बिल्कुल गलत नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। उत्तर दक्षिण की भी बात की जा रही है। कौन बना रहा है शुभ्रास्ता जी, नैरेटिव कौन बना रहा है? अभी सुबह से आप ये देखिए कि खुद ही यहाँ पर नॉर्थ वर्सेस साउथ का अगर लेकर आया तो ये कौन लेकर आया? ये भी कांग्रेस की ही तरफ से आ रहा है। ये मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, शुभ्रास्ता जी से। हाँ, देखिए, ये आप हमेशा देखिए, ये जो नैरेटिव आता है वो कहीं ना कहीं एंटी मोदी कैंप से आता है हमेशा। और जब इनको मुंह की खानी पड़ती है चुनाव रिजल्ट्स के बाद, तब फिर ये ठीकरा भी भाजपा के ऊपर फोड़ने का प्रयास करते हैं। आप समझिए, आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से डील कर रहे हैं जिसका पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो संगठन पर है। उनको मतलब नहीं है कि मीडिया में क्या नैरेटिव चल रहा है। एक मिनट माफी के साथ रोक रही हूं, एक बड़ी खबर, फिर आप इस पर कंटिन्यू करिएगा। तेलंगाना के डीजीपी सस्पेंड कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी को सस्पेंड किया है। आचार संहिता के उल्लंघन पर दरअसल ये कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तेलंगाना के डीजीपी को सस्पेंड कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के डीजीपी को सस्पेंड किया है। किस लिए? आचार संहिता के उल्लंघन का ये पूरा मामला है जिस पर ये कार्रवाई हुई है। क्विक रिएक्शन आपका, फिर निकल जाएंगे शुभ्रास्ता जी। तो आप देखिए, इस चुनाव में ये चुनाव का माहौल बनाने के पहले इंडिया अलायंस की बात की गई, उसके बाद पत्रकारों का बॉयकॉट हुआ। कुछ पत्रकारों के बॉयकॉट के बाद एक दूसरा नैरेटिव नॉर्थ वर्सेस साउथ चलाने की कोशिश की गई। अब आप बताइए कि पत्रकारों के बॉयकॉट में भाजपा कहाँ थी? मैं पूछना चाहती हूँ, जो एनालिसिस कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पत्रकारों के बॉयकॉट में भाजपा का क्या रोल था? आपने बॉयकॉट किया, आपने अपने आप को प्राइम टाइम स्लॉट से खुद ही गायब रखा। जनता आपकी आवाज नहीं सुन पा रही है, आज भी नहीं सुन पा रही है। उसमें भी आपने ऐसा किया कि जो इंडिया अलायंस के कुछ लोग थे वो लगातार टेलीविजन पे बने रहे। तो आपकी तरफ से एक कोई कंसर्टेड कम्युनिकेशन आ ही नहीं रहा। मैं तो खुले तौर पर कह रही हूँ कि मेरे ऊपर चस्पा कर दिया गया है लेबल भाजपा का, फिर भी मैं कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस को वोट दूं। मुझे कारण तो बताओ कि क्यों दूं। मैं चाहती हूं कि मैं इंडिया अलायंस के कुछ लोगों का समर्थन करूं, कारण तो बताओ कि मैं क्यों समर्थन करूं।